जिसको व्यापार को चिंता नहीं है ग्राहक से लड़ लेगा, है जा लेने ले भग जा नहीं तो। और जिसको चिंता है व्यापार बढ़ाने की, भैया भैया कोई बात नहीं, एक काम करो कल दे देना, नहीं है पैसा ले जाओ, जाओ मत लेके जाओ, 2 पैसा कम भी ठीक कोई बात नहीं है, उसे तो आगे व्यापार बढ़ाना है, उसे नाराज नहीं करना कस्टमर को। कस्टमर चिल्ला भी रहा होगा वो चुपचाप शांति सुनेगा। अंतर है कि नहीं है? अब छोटे में थे हम, अब दोनों 2 भाई, पिताजी सर्विस में किराने की दुकान खुला दी, बड़ा भाई बैठता और हम भी बैठते। जब वो बैठता तो कस्टमर आते और उससे सामान लेके जाते, क्योंकि वो क्या करता, कोई भी कस्टमर ठीक है नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, क्यों उसे तो आगे व्यापार उसको बढ़ाना था ना, दुकान खोलिए व्यापार। और हम तो बच्चे थे और स्टूडेंट, अपना स्टूडेंट तो अपने क्या ही करना है, ले रहा था इतने से कम नहीं देंगे, लेना लो नहीं तो जाओ। जो कागज़ पे रेट लिखी हुई थी, रेट लिखी थी, रेटों को देखा, आप भी देखते हो ना कि आप जो अपनी दुकान पर किसी और को बैठाते हो जो उस पर बैठता नहीं, कम या कभी कभी आता है, तो वो तो तुमने जो रेट लिख के गए हो उतने में ले तो ले, नहीं तो जा, नहीं दे रहे हैं इससे कम। और तुम खुद बैठोगे, खुद ही तुमने रेट लिखी थी इससे कम नहीं देंगे, फिर भी आप उस कस्टमर को देख के अरे ये तो अपना डेली का कस्टमर है, 10 पैसे कम कर दोगे उसे, हाँ ठीक है चल ले जा। तुम साथ में अरे तुमने तो मना कि इससे कम नहीं देना, अरे तू समझते नहीं वो डेली कस्टमर। मतलब आप जब व्यापार कर रहे हो और आपको व्यापार बढ़ाना है तो आपकी भाषा, आपका बोलचाल, आप सुबह भी ज़्यादा नहीं सो भी अपने दुकान खोलना है, ज़्यादा नहीं सोना है, दुकान खोलना है, खाना खाने भी आओ जल्दी खा पी के भी दुकान पे वापस जाना है, ये दुकान पे खाना मंगा लोगे तो हर आपका खाना बदल गया, आपका सोना बदल गया, आपका रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ बदल गया। दोस्तों के पास भी ज़्यादा नहीं, अभी व्यापार का समय, हमें व्यापार करना, दोस्ती अभी घूमने फिरने बाद में देखें, अभी सीजन चल रहा है ना, घूमने जा रहे हैं। क्यों? आपको दिस से व्यापार करना, और जिसको दिस व्यापार नहीं है बंद करो, हम नहीं दुकान पे आज नहीं बैठे, हमें तो नींद नहीं लगा, हम खुले नहीं नींद, सुबह उठे नहीं रहा, आलसी बन गया, वो तो जा ही नहीं रहा, कहीं इधर घुस जाता है, कहीं उधर घुस जाता है, कहीं उधर जाता है। तो अंतर समझ में आता ही नहीं आता कि इसको व्यापार में रुचि नहीं है बिल्कुल भी। घर में काम भी आप देखते हो, जिसको घर में साफ माँ को, जिस बहन को, जिस माँ को रुचि होती है वो घर के सुबह से उठ के काम में लग जाती है, जिसको नहीं होती पड़ी रहती, नहीं तो मोबाइल चलाती रहती, कुछ करती रहती है, हाँ कर लेंगे अभी कर लेंगे, है तो टाइम कर लेंगे, 2 मिनट में कर देंगे, ऐसे करके आलसपना दिखाते रहते पूरे समय। तो जब लक्ष्य जिसका निर्धारित होता है तो उसकी भाषा, बोली, सब कुछ, रहन सहन सब कुछ बदलता है। तो आपका क्या बदला है? आपका लक्ष्य निर्धारित हुआ कि अभी अपन एक ही बात पर चल रहे हैं, साधना का फल है साध्य की सिद्धि। हमारी साधना का फल है साध्य की सिद्धि। तो हम जो साधना कर रहे हैं उसमें हमारा साध्य क्या है जिसकी हम सिद्धि करना चाहते हैं? कोई साध्य तुम्हारा, कोई निश्चित किया है साध्य कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, इसलिए मैं भगवान आपकी पूजा करने आता हूँ। मुझे इस चीज़ की प्राप्ति है इसलिए मैं आपका अभिषेक करने आता हूँ। मुझे इस चीज़ की प्राप्ति करना है इसलिए मैं जाप करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, वैवित्ति करता हूँ, ये मुझे प्राप्त करना है। क्या करना है जय कुमार जी तुम्हें प्राप्त? बस ऐसे ही अभिषेक करते करते चले जाओगे। एक दिन अभिषेक करते करते 60 साल निकल गए। ओ लालचंद जी, अभिषेक करते करते 72 साल निकल गए, और अभिषेक करते करते और बाकी के 8-10 साल और निकल जाएगा। और कितने जीना है? कितने जीना है अभी? 108? कितने साल तक जीना है? क्या सोचा है? कितने साल तक जीने का सोचा आपने? हैं? 10 साल और जीने का सोचा है? कितने साल सोचा है? जितने चल जाए महाराज, जितने जी जाए उतने सही है। क्या ऐसा सोचा है कि जितने जी जाए उतना सही है? जब तक चल रहे हैं अच्छी बात है, चलने दें। या कोई निश्चित किया कि 100 साल जीऊंगा मैं तो पूरा, उससे पहले नहीं जाऊंगा? कुछ सोच के रखा है? भागचंद जी आपने सोच लिया होगा। एक भागचंद भागेंदु हुए, एक बहुत बड़े कवि कहें जिन्होंने महावीराष्टक स्तोत्र लिखा है। हमारे उधर ही एमपी के जहाँ हम रहते हैं उससे 30 किलोमीटर दूर मुंगावली करके है स्थान है, मुंगावली ना, तो मुंगावली स्थान है, वहाँ के थे, मुंगावली के थे, पिपरई चंदेरी ऐसे कहीं थे आसपास के, तो उधर ही स्थान के। इतना बड़ा कवि सोचो हैं, हिमलासा, इतना बड़ा कवि हुआ,
महावीराष्टक आज देश में प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक समाज में महावीराष्टक बोला जाता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो कुछ तुम भी करो, सादगी सिद्धि करो अपने, कुछ लिखो तुम भी। एक भागेंदु डिब्रूगढ़ के सही, भागचंद जी डिब्रूगढ़ के सही। साधना का फल साधना की सिद्धि है, सिद्धि होना चाहिए। साधना का विराधना नहीं होना चाहिए। हम जो पूजा भक्ति कर रहे हैं उसका फल कोई हमारे साथ की सिद्धि होना चाहिए, विराधना इसका फल नहीं होना चाहिए। कह देना कि पुद्गल के टुकड़ों से नहीं बचा हूँ, भगवान की भक्ति पर टिका हूँ। कोई तुम्हें कितने ही पुद्गल के टुकड़े पकड़ाए और आपको अपनी सिद्ध साध्य से दूर करना चाहे तो कह देना मैं पुद्गल के टुकड़ों पर नहीं पल रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति पर टिका हूँ। मेरा साध अपना कल्याण करना है, उस कल्याण के मार्ग में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं व्यवहार से धर्मात्मा बनूंगा, फिर मैं निश्चय से धर्मात्मा बनूंगा। पहले मैं व्यवहार धर्मात्मा बनना चाहता हूँ, पहले मैं प्रथमान योग का धर्मात्मा बनना चाहता हूँ। 4 योग है ना अपने पास, कौन कौन से योग हैं? प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान। तो पहला धर्मात्मा बनो प्रथमान योग का। प्रथमान योग का धर्मात्मा आस्था से भरा होता है, प्रथमान योग का धर्मात्मा भक्ति से भरा होता है, प्रथमान योग का धर्मात्मा श्रद्धा से भरा होता है। पहला धर्मात्मा प्रथमान योग का बनना चाहिए। जो प्रथमान योग का धर्मात्मा नहीं है वो किसी भी योग का धर्मात्मा नहीं है। अरे जिसके अंदर आस्तिकपना ही नहीं है, जिसके अंदर आस्तिकपना ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आस्था श्रद्धा विनय नहीं आती ना, व्यक्ति बात को स्वीकार नहीं करता, किसी की नहीं मानता है। ऐसे बोल रहे हो, ऐसा बोलता है, ऐसे ही कह रहे हो। एक डॉक्टर के पास भी आप जाते हो ना, उस पर जब तक तुम्हें आस्था नहीं बैठती ना, तुम उससे अपने हाथ में चीरा नहीं लगवाने देते, सुई भी नहीं लगवाने देते, शरीर को टच भी नहीं करने देते, उसे बॉडी को भी। भले तुम रहो डॉक्टर, हमें विश्वास ही नहीं तुम पे। हमने सुन रखा तुम जिसको ऑपरेशन किया वो मर ही गया जिसके डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो मर गया। ऐसे डॉक्टर से बताओ, किसी को तुम्हें पता चल जाए ऐसा डॉक्टर तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारा ऑपरेशन उसके द्वारा हो, तुम करवा लोगे क्या? नहीं करवाओगे ना। तुम्हें उस पर इतनी अनास्था है कि तुम उसके हाथ को भी नहीं लगाने लगे। लेकिन तुमने सुन रखा है ये डॉक्टर जिसका ऑपरेशन किया उसका सफल हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। ऐसा डॉक्टर तुम्हारी जगह, आप तो खुशी के मारे फूल, चलो अच्छी है, ऐसे डॉक्टर के पास मुझे लेके गए जिसने जिसका इलाज किया उसके प्राण बच गए। मतलब मेरे भी प्राण अब पक्का है बच जाएंगे। वो तो हाँ डॉक्टर साहब जहां फाड़ना है चीरना चीर दो, फाड़ दो, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको उसके प्रति आस्था बैठ चुकी है। ऐसी जिसको भगवान के प्रति आस्था बैठ जाए, गुरु के प्रति आस्था बैठ जाए, धर्म के प्रति आस्था बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति फिर उनके पास जाके गिड़गिड़ाता है कि आप हमारा कल्याण करो, आप हमें राय बताओ जिस राय पर जलकर हम अपना कल्याण कर सकें। और जिसके अंदर आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, वो आता है चला जाता है। जैसे आपको नहीं है तो आप नाम सुनते हो, देखते हो, अस्पताल में जाते हो, घूम घाम के वापस से जाते हो, कुछ नहीं करते। तो इतनी आस्था श्रद्धा हो वो पहला प्रथमान योग का धर्मात्मा बनना सीखो। हम सीधे कर्णान योग, चरणान योग और दिव्यान योग के धर्मात्मा बनना, आत्मा की बातें सीधा करना शुरू कर देते हैं, अथवा चारित्र की बातें शुरू करना कर देते हैं, अथवा बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर बड़े बड़े ग्रंथों की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रथमान योग के धर्मात्मा बन ही नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है, जब तक व्यक्ति ने पढ़ा नहीं था ना, तब तक तो बड़ा श्रद्धावान था। जब तक कुछ नहीं पढ़ा था तब तक साधु के ऐसे पूरे हाथ जोड़ता था, साष्टांग नमस्कार करता था। और जब से पढ़ क्या लिया उसने,
उसके तो हाथ ही ऐसे हो गए। इसकी तो भैया श्रद्धा ही नहीं है इसके पास। तो इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, पहले श्रद्धावान होना जरूरी है, आस्थावान होना जरूरी है। जिसके पास श्रद्धा आस्था का नहीं है वो कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितना भी अच्छा अच्छा चार्य धारण कर ले, कितना भी आत्मा की बातें कर ले, ध्यान की ढोंग रचा ले, वो कोई भी ध्यान नहीं है, कोई भी चाहत नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। सब कार्य में पहले श्रद्धा के आगे मजबूती से दिया है। चाहे रत्नात्रय की बात कहा जाए तो पहले सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय, चाहे 16 कांड में तीर्थंकर प्रतिबंध की बात करी जाए, दर्शन विशुद्धि, सबसे पहले दर्शन विशुद्धि। नहीं, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। प्रतिमाओं की बात की जाए तो उसमें ही पहले दर्शन प्रतिमा पहले रखी है, बाद में व्रत लेना, बाद में सामायिक करना, बाद में प्रोदोपवास करना, पहले दर्शन प्रतिमा लो तुम। दर्शन प्रतिमा मतलब ये नहीं समझने कोई दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना दर्शन प्रतिमा होती है। नहीं तो लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है, महाराज जी दर्शन प्रतिमा ले लेंगे हम तो फिर हमको रास्ते में भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे तो कैसे भोजन करेंगे, हमारा तो नियम हो जाएगा दर्शन करके भोजन करना, क्योंकि दर्शन प्रतिमा ले ली। अरे दर्शन प्रतिमा में दर्शन करके भोजन करने वाली दर्शन प्रतिमा नहीं होती। दर्शन प्रतिमा का मतलब है 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शनम। मैं 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित उस सम्यक दर्शन का पालन करूंगा, जिस सम्यक दर्शन से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे उस सम्यक दर्शन का पालन करूंगा। वो है दर्शन प्रतिमा, जो कि हर श्रावक ले सकता है। उसके लिए उसे कोई त्याग नहीं है वहां पे कि तुमने बाजार का त्याग कर दिया, कि रात्रि भोजन त्याग, कुछ भी त्याग नहीं है। वो तो स्वतः ही जब वो दर्शन प्रतिमा के परिणाम उसके अंदर आएंगे तो स्वतः ही उसके अंदर अभक्ष खाने के भाव आएंगे ही नहीं, स्वतः ही उसके अंदर रात में खाने के भाव आएंगे ही नहीं। जब व्यक्ति अंतरंग में विशुद्धि से भरा होगा, भगवान की भक्ति से भरा होगा, उसको स्वयं अपने आप पे गिलानी आती। गिलानी हम पता है, जिसको वास्तव में अपनी साधकी सिद्धि का लक्ष्य रहता है ना, उसको अपने आप पे गिलानी आती है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ। व्यापार भी करता है ना, रोज झूठ भी बोलता है ना वो व्यापार में, तो भी यार देखो यार हम व्यापार के उद्देश्य से देखो कितना झूठ बोल रहे हैं आज दिन भर से। भाव आता है उसके अंदर से, भाव आता है कि यार देखो तो ये तो मुझे व्यापार के लक्ष्य लेकर कितना झूठ बोलना पड़ता है सुबह से शाम तक। मुझे पता है कि वस्तु इतने रुपए की नहीं है, तब भी मैं उसको कहता हूँ भैया इतने रुपए की मेरी खरीद है। जितने रुपए की वस्तु है नहीं, तब भी उसको कह रहे इतने रुपए खरीद है। मुझे पता है वस्तु खराब है, तब भी उससे कह रहा नहीं वस्तु तो बहुत अच्छी है। मुझे पता है इसकी स्थिति ऐसी नहीं है, तब भी उसको बड़ा चढ़ा गया, नहीं नहीं तुम तो कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। आजकल एक चल रहा है ना, सभी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड बेच रहे, क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, ले लो। वे कह रहे हैं हाँ जितना पैसा निकालना है आराम से निकाल लो, 2 लाख 5 लाख, पर ये बता नहीं रहे। उन्हें पता है बेटा एक बार ले तो ले, फंस गया ना वो पैसा निकाल लियो, भरा नहीं ना तो डबल चौगनी पेनल्टी है फिर उस पर। 1 लाख के 4 लाख होते हैं सीधे भरने में। नहीं भरे समय पे 50 दिन का समय देते हैं वो, 50 दिन का समय, 50 दिन में आप भर दो। नहीं भरे तो चौगनी पेनल्टी है उनकी, जितना लिया है ना उसे चौगना भरना पड़ेगा। नहीं भरे तो कोर्ट का नोटिस लगाओ चक्कर बैंक के। फिर वो नहीं बता रहे, वो बस ये कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो ले लो। तो जबकि उनको पता है कि इस लेने के बाद इसकी तो हालत ख़राब होनी है। हर 6 महीने वो बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा, साल भर में कटेगा, किसी का 5000, किसी का 500, किसी का 1000। उन्हें पता रहना है, पर ऐसे ही हमको पता होने पर भी हमके अंदर यदि गिलानी भाव नहीं आता, अभी हमारे साधकी सिद्धि का लक्ष्य नहीं है। व्यापार करते करते, घर गृहस्थी के कार्य करते करते यदि तुम्हें नहीं लग रहा अरे रे आज देखो मैंने कितने जीवों की हिंसा कर दी, कितना पाप का संचय किया, मुझे इस अपने पाप का प्रायश्चित लेना होगा। कभी ऐसा भाव नहीं आता क्या आपका कि मेरे द्वारा जो हिंसा हो रही है मैं उस हिंसा का प्रायश्चित करूंगी। मजबूर हूँ, गृहस्थी में रह रही हूँ और गृहस्थी में रह के मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे चींटी का पाउडर ही डालना पड़ रहा है आपको लक्ष्मण रेखा भी आपको लगानी पड़ रही है, आपको चूहा पकड़ने का डिब्बा भी आप रखने पड़ते हैं,
घर में झाड़ू पोछा में नहीं, चींटी आदि मर जाते हैं, बहुत सारा अनछना पानी आपका व्यय होता है, इतना सारा सर्प आप उपयोग करते हैं, वो सर्प आप नाली में जब फेंकते तो हजारों जीव, लाखों करोड़ों जीव उस सर्प के कारण से उस नाली में कचर कचर मर जाते हैं। गीजर आप जलाते हैं, कितना गर्म पानी करते हैं, एक बाल्टी से नहाते हैं और पूरा गीजर भरा पानी गर्म करते हैं, अनछना पानी ऊपर टंकी में देख के आओ, ऐसे जीव बिलबला रहे होंगे टंकी में, सालों से टंकी खुली नहीं है, वे पानी भरता है निकलता है, पानी भरता है निकलता है, उसमें काई जम गई अंदर, ऐसे चिकने पड़ गई टंकियां, ऐसे पुल 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 करके जीव बिलबला रहा है उसके अंदर। वे सब पानी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हमारे गीजर में आ रहे हैं, वहां पे गर्म होकर मर रहे हैं, उबल रहे हैं वे। ये पाप नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? कभी मन में आता है काश मैं इसका प्रायश्चित करूं, इसका प्रत्याख्यान करूं, इसका प्रायश्चित करूं। मेरा साध्य ये नहीं है, मेरा साध्य आत्म कल्याण करना है, जीवों की रक्षा करना है। मैं ऐसे जीवों को बचा नहीं पा रहा है, कितना भी कोशिश कर रही नहीं बचा पा रही। मैं कम से कम एक कागज पे लिखते जाओ, मैंने इतना आघात कर लिया, इतनी जीव हिंसा मेरे द्वारा हो रही है, मैं गुरु के पास जाकर इसका प्रायश्चित करूँगी। तब पहले वर्तमान युग के धर्मात्मा तो बनो, आस्था लाओ। भगवान ने कहा है इतने जीव होते हैं अनछने पानी में, इतने जीव होते हैं, तो एक आस्था तो लेके आओ। मैं अनछने पानी का देखो, एक एक बूंद में असंख्यात जीव है, और हम तो कितना बूंद पानी व्यय कर रहे हैं, कितने जीवों का घात कर रहे हैं, मेरे द्वारा कितनी हिंसा हो रही, कितनी हिंसा हो रही है। ऐसा पहले एक भाव ही नहीं आता हमारे अंदर, तो हमारी साध्य की साधना का साध्य है ही नहीं हमारे पास अभी तक। साधना कोई साध्य हमारे पास है ही नहीं है। इसलिए आचार्य कहें साधना का फल विराधना नहीं होना चाहिए, साधना का फल साध की सिद्धि होना चाहिए। पुद्गल के टुकड़े कोई लाखों भी दे दे, करोड़ों भी दे दे, तब भी अपने साध्य से विचलित नहीं होना चाहिए, तब तो धर्म करना सार्थक है। और यदि साध्य निश्चित नहीं कर पाए तो लक्ष्य भी जीवन किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। देखो कैसे हो गए तुम लोग, ऐसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। इसी को कहते हैं जिनवाणी, जो अंदर के अंतस में उतरकर गहराइयों तक जाकर हमको झकझोर दे कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। हमें नहीं पता है हम मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमें करना क्या और हम कर क्या रहे हैं, किंचित भी मात्र हमको बोध नहीं है। और हम अपनी इतनी बड़ी पर्याय के इतने बड़े निषेध निकाल चुके हैं बिना किसी लक्ष्य के। बहुत पछतावा होता है जब हमें वास्तविकता का बाद में पता चलता है, और तब हमें लगता है कि ओहो हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना समय व्यर्थ में ऐसे ही खो दिया, कितना समय हमने व्यर्थ में ऐसे ही खो दिया। इस समय यदि हमें उस समय मिल गया होता, उसमें सचेत हो गए होते, तो हम इसका उपयोग कर लेते। तो इसलिए भैया समय से समय को पहचान लो, समय से समय को पहचान लो। इसलिए आने वाले समय में हमें समय पर हर चीज़ मिल सके, इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।